तरफ आते हैं तो एनिलिडा में का जो फाइलम देखते हैं बेटा, वो एनिलिडा का फाइलम सबसे इवॉल्व फाइलम है, सबसे इवॉल्व फाइलम है एनिलिडा का। बात इतनी समझ गए? इवॉल्व फाइलम है हम लोगों का एनिलिडा का। यस मैम। ठीक, तो जब हम एनिलिडा की बात देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि रिंग लाइक सेगमेंट प्रेजेंट है, मतलब ऐसी रिंग प्रेजेंट है जैसे उल्टा सी सा बना होता है ना, कर्व कर्व करके, ऐसे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिंग लाइक सेगमेंट जिसको एनुलस बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इस फाइलम को एनिलिडा बोलते हैं। ये हम लोगों का हायर नॉन कॉर्डेट है, हायर नॉन कॉर्डेट है, हायर नॉन कॉर्डेट है। दूसरी बात, यहां पर देखेंगे बॉडी कैसी होगी, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल होगी। बेटा क्या नाम है आपका? मैम उज्जवल। अच्छा, आपका नाम पूछेंगे उज्जवल हम? आपका नाम अभी अभी हमको पूछना बाकी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, हम लोग सारे फाइलम पढ़ते आ रहे थे, सारे बाइसेक्सुअल थे। एस्केलमेंथीज यूनिसेक्सुअल था, पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट टर्न यस पे, मैम। यानी नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग इस एस्केलमेंथी जो राउंड वर्म था वो यूनिसेक्सुअल था, लेकिन फिर ये फाइलम आ गया बेटा बाइसेक्सुअल, फिर ये फाइलम आ गया बाइसेक्सुअल। बात समझ गए? बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन मेटामेरिक है, इवोल्यूशन यहीं से इवॉल्व फाइलम है सबसे ज्यादा। यहां से स्टार्ट हुआ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पहली बार। बात समझ गए? इस वर्ड का हम लोगों ने पहली बार अभी तक यूज किया है, प्रोटोपोरी सीलन प्लेटी एसके से लेके इस फाइलम का हम लोगों ने पहली बार यूज किया है। बात समझ गए? ब्लड वेस्कुलर यस सिस्टम मैम। प्रेजेंट, और किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो इतनी मैम। बात में कोई प्रॉब्लम है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हम लोगों का ब्लड का कलर है, वो ये हम लोगों का जितना भी अर्थवर्म है, वो अर्थवर्म यानी जितने भी फाइलम एनिलिडा के कुछ एनिमल्स को छोड़कर, जो अर्थवर्म है या नेरीस है या मिट्टी खाएगा और मिट्टी को ही एक्सक्रीट आउट पेबल्स के फॉर्म में करता है। तो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसका कलर ब्राउन दिखता है। किसका? अर्थवर्म का कलर ब्राउन दिखता है। बस समझ गए? उसके बाद यस देखते मैम। हैं जो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है बेटा, फर्स्ट सेगमेंट उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम, फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं प्रोस्टोमियम। और उसके जस्ट बाद वाले सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। उसके जस्ट बाद वाले सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। और लास्ट सेगमेंट जो है जिसका नाम है एनल सेगमेंट, एनल सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं एनल सेगमेंट। एनल सेगमेंट है बेटा लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनल सेगमेंट। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो बाइसेक्सुअल मैम। एनिमल है, बाइसेक्सुअल एनिमल है। दूसरी बात, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग यहीं से हुई, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग यहीं से हुई, यहीं से नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग हुई, नर्वस सिस्टम की यहीं से स्टार्टिंग हुई, यानी नर्वस सिस्टम यहीं पे, नर्वस सिस्टम वर्ड यहीं से यूज किया गया। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, फर्स्ट सेगमेंट प्रोस्टोमियम, सेगमेंट एनल सेगमेंट है। बाय नेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। देखो
एक्चुअल में जब हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट दिखा, फिर रीनल नेफ्रिका, इसलिए इनको नेफ्रिडिया बोलते हैं, वरना नेफ्रॉन ही बोल देते। यस मैम, ठीक है। और ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी सेगमेंट डिवाइड है तो ईच सेगमेंट में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सेप्टल नेफ्रिडिया के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई? लिखिए, यस मैम। कॉपी कर लीजिए। बात समझ में आ गई बेटा अंजलि? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम। मैम हो गया। हो गया? हो गया। हो गया बेटा सबका? यस मैम। रब कर दूं? ओके। अब जरा देखिए, हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि जो हम लोगों का अर्थ होते हैं ब्लड, उनको बोलते हैं हम लोग सैंग्यूनिवोरस, सैंग्यूनिवोरस एनिमल। बात समझ गए? सैंग्यूनिवोरस एनिमल बोलते हैं। और जो हम लोग की लीच होती है वो सैंग्यूनिवोरस होती है। बात समझ गए? लीच जो होती है वो सैंग्यूनिवोरस होती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, इसमें होता है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वो नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक रीजन होता है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल टिफ्लोसोल रीजन होता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। अगर हम अपने यहाँ का केस देखें तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे बताया था कि इलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट है जो कि एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर टिफ्लोसोल प्रेजेंट है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। जो वो विलाई और ये टिफ्लोसोल दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए कि नहीं हो गए? दोनों इक्विवेलेंट हो गए ना। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, टिफ्लोसोल हेल्प इन मैम एक बार एब्जॉर्प्शन और ऑफ बता फूड। दो। देखो, हम लोग क्या बोलते थे अपने यहाँ पर ह्यूमन केस में डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसका नाम है इलियम। इलियम इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये बोलते थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। ये बोलते थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि फोल्डेड रखा हुआ है। स्ट्रेट कर देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है। कोई भी यस चीज मैम। फोल्ड करके रखी तो कम जगह में आ जाएगी, फैलेगी तो ज्यादा जगह ले लेगी।
वही काम यहाँ पर टिफ्लोसोल करता है, यानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यानी हमारी मैम बिलाई ये भी के कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, ये भी नहीं, ये है तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन ये काम एब्जॉर्प्शन का करता है, इंटेस्टाइन का लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ये काम हम लोगों का एब्जॉर्प्शन का करता है, क्योंकि जैसे इन लोगों में सकर्स वगैरह नहीं, सकर्स हैं, सक करना है मगर टीथ नहीं, किसी चीज को चीव नहीं कर सकते हैं। तो अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है जो फूड को मेस्टिकेट करता है। ओइसोफेगस नहीं, ओइसोफेजियल ग्लैंड है, प्रॉपर तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा नहीं। स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में एक रीजन है टिफ्लोसोल जो कि खाएंगे, पिएंगे, पचाएंगे, तो जो एब्जॉर्ब करेंगे वो किससे कर लेंगे, तो टिफ्लोसोल प्रेजेंट है जिससे वो एब्जॉर्ब करेंगे। बात समझ गए उज्जवल? यस मैम। प्रॉब्लम हो रही है नो मैम। बेटा? समझ में आ गया दोनों लोगों को? दोनों लोगों को समझ में आ गया Yes, बच्चों? Yes, ma'am. अब देखो जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, लेकिन ओइसोफेगस की जगह ओइसोफेजियल ग्लैंड है, टीथ की जगह पे क्रॉप है, ओइसोफेगस स्ट्रेट है, स्टमक स्ट्रेट है, बाकी सारा कुछ स्ट्रेट है, हम लोगों का हाईली क्वाइल्ड है, यानी एलिमेंट्री कैनाल भी क्वाइल्ड है, उसके अंदर तो जो क्वाइलिंग है वो वही है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल भी क्वाइल्ड है। बात समझ गए? उसके बाद देखते क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। और इसमें हम लोगों का एक सेगमेंट है जिसका नाम है 14, 15, 16। ये जो सेगमेंट है, इन सेगमेंट को बोलते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो होता है बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ कोकून में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून, फॉर्मेशन ऑफ कोकून, ये कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून, ये कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। हम लोगों को Yes, ma'am. सेगमेंट, हम लोगों को सेगमेंट लर्न रखना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सिलेबस में फ्रॉग या अर्थम हट गया हो, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चंस इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग फाइलम एनिलिडा पढ़ते हैं, तो हम लोगों की पढ़ाई लिमिटेड नहीं हो जाती है कि अगर वो चैप्टर नहीं तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम फाइलम किंग पढ़ रहे हैं, फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे हैं, तो फाइलम एनिलिडा के जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे और वो हमें पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों का क्वेश्चन वहां से घूमता फिरता चला आता है। बात समझ गए? बात इतनी समझ गए? Yes, ma'am. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें मेल ऊपर है और फीमेल नीचे है, ठीक है? अरे हाँ, मेल फीमेल दोनों लिख दिए। अब ये दोनों पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, टेस्टिस भी पेयर्ड है, ओवरी भी पेयर्ड है। अब देखेंगे क्या यहाँ पर, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो है वो कितने टाइप के हैं? लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है सीटी, सीटी और पैरापोडिया, पैरापोडिया। अगर हम बेटा अर्थवर्म इस तरीके से बना लें, इनकेस ऐसे अर्थवर्म बन गया हमारा यूं ऐसे करके, तो इसके जो सेगमेंट होंगे वो हो गए हम लोग के मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सेगमेंट हो गए, ये हो गए एनल सेगमेंट, ये Yes, ma'am. प्रोस्टोमियम, ये पेरिस्टोमियम हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इस पॉइंट पर दोनों साइड पर नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट है और इस पॉइंट पर सीटी भी प्रेजेंट है, यानी हर सेगमेंट में सीटी प्रेजेंट है। अगर अर्थवर्म को आपने चलते देखा हो कभी, अर्थवर्म अगर टूट जाता है तो आधा पार्ट चलने लगता है, आधा पार्ट चलने लगता है, देखा हो अगर आप लोगों ने कभी, और ऐसे ऐसे रोटेट करके चिपकता है, फिर सीधे होता है, फिर चिपकता है, फिर सीधे होता है, आधी बॉडी चला लेगा फिर दूसरी बॉडी सीधा करेगा। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है हम लोगों का, वो किस वजह से? सीटी की वजह से, क्योंकि ईच सेगमेंट में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं। तो ये हम लोगों के जो ये ऑर्गेनल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं सीटी। और पैरापोडिया बेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं? अर्थवर्म में सीटी प्रेजेंट है, अर्थवर्म में सीटी प्रेजेंट है, और पैरापोडिया प्रेजेंट हम लोग के लीच में और नेरिस में, नेरिस में, लीच में और नेरिस में प्रेजेंट होते हैं। ये तो फ्रेंड और एनिमी दोनों है फार्मर के, ये ना फ्रेंड है ना एनिमी, बल्कि लीच अगर घुस जाती है किसी की बॉडी में तो इसके सकर्स ऐसे हैं कि अगर चिपक गए वहां पर बॉडी में
तो इतना सक करती है कि वहां बाउंड करके सक करना शुरू करती है, खींचती है, ब्लड उस गड्ढे में भरता है जो बाउंड कर दिया है, फिर उड़कर गिर ना जाए तब तक वो सक करती रहती है। या तो हम मर जाए या तो वो मर जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाए, या तो इतना फूल जाए कि वो गिर जाए तो ही हटती है, अदरवाइज हटती नहीं है। बात समझ गए? बात इतनी समझ गए? अब जरा देखो, यस मैम। जो नेरीस है बेटा, नेरीस की दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है असेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। असेक्सुअल और सेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसका सेक्सुअल स्टेज होती है हेट्रोनेरीज, सेक्सुअल स्टेज होती है हेट्रोनेरीज, हेट्रोनेरीज। बात समझ गए? हेट्रोनेरीज जो होती है इसकी सेक्सुअल स्टेज होती है, असेक्सुअल नेरीज है। हेट्रोनेरीज जब बनाएंगे तो इसके ऊपर के सेगमेंट छोटे, नीचे के सेगमेंट लार्ज बना देंगे, नीचे के सेगमेंट लार्ज बना देंगे। नीचे का सेगमेंट जो है उसके पैरापोडिया भी लार्ज है, नीचे का सेगमेंट सेक्सुअली एक्टिव है और ऊपर का सेगमेंट असेक्सुअल है। बात इतनी समझ में आ गई? यस मैम। ब्लड सकिंग एनिमल को सैंगुनिवोरस बोलते हैं, वो कहीं भी हो किया जाता है। सैंगुनिवोरस उस हैबिटेट का नाम है जिससे ब्लड सक करते हैं। सैंगुनिवोरस एनिमल है लीच, अर्थवर्म एनिफाइलम एनिलिडा का लीच जो है वो सैंगुनिवोरस है। अर्थवर्म सैंड खाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सैंड खाता है, मिट्टी में रहता है, और ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी को पोली कर देता है, एरेशन कर देता है, क्योंकि मिट्टी को पिलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेगा तो मिट्टी पोली हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट आएगा जिसका नाम है टिफ्लोसोल, दैट इज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। बाइसेक्सुअल एनिमल है, दैट मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सेम इंडिविजुअल। 14 15 16 segment that is known as that is helps in a formation of cocoon. मैम लोकोमोटरी कोकून ऑर्गेन्स क्या है? प्रेजेंट है। कोकून जैसे लार्वा के पहले कोकून स्टेज आती है ना, जैसे सिल्कवर्म वगैरह होते हैं कोकून बना लेते हैं। कोकून जब फटता है तो लार्वा निकलता है। तो कोकून एक हार्ड कवरिंग है, जैसे सांप मोल्टिंग करता है ना, स्नेक मोल्टिंग करता है, अपनी स्किन को छोड़ देता है, जिसको हम लोग केचुल कहने लगते हैं। वही काम ये करता है, इस कोकून को बना के ये पूरे क्लाइटेलम से बाहर निकल जाएगा, कोकून ऐसे गोल गोल बाहर आ जाएगा, तो उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट रहेगा। और जब ये तो चला जाएगा, और सेल्फ होने के बावजूद भी ये लोग, मतलब बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसका मेल और दूसरे की फीमेल ऐसे क्रॉस कनेक्शन में जुड़ते हैं, मैम एक इसमें फीमेल सेल्फ और एक मेल। फर्टिलाइजेशन नहीं होता? नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं ये लोग। ओके। बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। नोट करिए, नोट करिए इसको। अच्छे से लिखना है जिससे समझ में आता रहे। मैम हो गया। हो गया बेटा?
सबका हो गया? Yes, ma'am.